आओ हिंदी सीखें। एनिमेशन ट्राइलिंगुअल ग्रामर वीडियो। मैं नदीरा शिवंती, स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो से। मैं परसर्ग के प्रयोग के लिए मेरे द्वारा प्रस्तुत करने वाले वाक्यों को ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर में मेरी जेब में केवल 5 रुपए हैं। इस वाक्य में स्थिति बतलाता है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। हाँ, यह समय की अवधि में अंततः स्थिति बतलाता है। फूलों में गुलाब सुंदर होता है। यह समूह में स्थित किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलनात्मक विशेषता बतलाता है। आपने यह डायरी कितने में खरीदी है? इस प्रकार के वाक्य में मूल्य सीमा बतलाता है। रोगी अभी बेहोशी में है। यह किसी भाव में अंततः स्थिति का सूचक है। ट्रेन के आने में 1 घंटा बाकी है। इस तरह के वाक्य में स्थितियाँ निमित्त की सूचना मिलती है। क्या इस तरह पर परसर्ग के भी विविध प्रयोग है? हाँ, क्यों नहीं। इन तस्वीरों को देखिए। इस तस्वीर में किताब मेज पर है। पहले की तरह इस वाक्य में भी पर एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु के ऊपर स्थिति की सूचना देता है। होटल कुछ दूरी पर है। इस वाक्य में पर दूरी के अर्थ को प्रकट करता है। मैं 7:40 पर घर जाऊंगी। इस वर्ग के वाक्य में यह ठीक समय की सूचना देने वाले शब्द के साथ आया है, अर्थात जब मिनटों की भी सूचना दी जाती है। दूध गर्म होने पर बच्चे को दे देना। इस वाक्य में दूसरी क्रिया में दी गई सूचना पहली क्रिया पर निर्भर करती है। और एक बात, पर के विविध प्रयोग भी हम देख सकते हैं। इसके और प्रयोग भी है। से के अर्थ में पर का प्रयोग। उदाहरण, मेरे कहने पर वे सिनेमा गए। मैं के अर्थ में पर का प्रयोग। उदाहरण, भाग्य पर मुझे पूरा विश्वास है। के लिए के अर्थ में पर का प्रयोग। उदाहरण, वो पैसे पर मरता है। के विषय के अर्थ में पर का प्रयोग। उदाहरण, दर्शन पर व्याख्यान देना सरल नहीं है। के प्रति के अर्थ में पर का प्रयोग। 5वां उदाहरण, बच्चों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं और पर परसर्ग के प्रयोग सब जान लिए। अब मैं अपनी सहेली को भी समझा सकती हूँ। ऐसा होना चाहिए, खुद भी समझना और दूसरों को भी समझाना। आज का गृह कार्य, इन वाक्यों को शुद्ध कीजिए। गुरुजी, अन्य परसर्गों की जानकारी भी हम सीखना चाहते हैं। जी, मैंने भी सोचा, इसलिए अगले हफ्ते से परसर्ग सिखाने जा रही हूँ। वाह, बहुत अच्छा। धन्यवाद गुरुजी।